श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्यकारी का प्रवचन पैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है मंत्र नंबर 35 और अद्वैत तत्व दृष्टा कौन भाग 2 चल रहा है। पिछले सत्संग में बात चल रही थी भगवान की क्रोध का निरूपण कर रहे थे स्वामी जी। 449 हमारा जो है पेज चल रहा है। इसको आगे करते हुए कि आया था पिछले सत्संग में कि हाथ पांव, जब क्रोध जो है ना, क्रोध आता है तो रक्तचाम होंठ पर प्रभाव पड़ता है, दिल की धड़कन गुस्से में बढ़ जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, अनाप शनाप बकने लगते हैं। यह क्रोध कोई मामूली रोग नहीं है। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे यह किनको आता है? जो लोग यह चाहते हैं कि हमारे ही मन के मुताबिक सब काम होवे। हमारे तो मन है और दूसरों के क्या है, बोले कि पत्थर है। तो जो लोग खुद गर्ज होते हैं, स्वार्थी होते हैं और अपनी ही बात पर जिद करते हैं और चाहते हैं कि सब लोग उसी को माने, उनको क्रोध ज्यादा आता है। और यह खुदगर्जी कहाँ से आती है? अहंकार से। और अहंकार कहाँ से होता है? अपने स्वरूप के अज्ञान से। तो अपने स्वरूप के अज्ञान से अहम की ग्रंथि तीव्र होती है। अहम की ग्रंथि अपनी कामना पर ज्यादा जोर देते हैं। अपनी अहम की ग्रंथि से अपनी कामना पर ज्यादा जोर देते हैं और अपनी कामना के अनुसार संसार में व्यवहार न होने पर क्रोध आता है। आप देखो, अज्ञान में भी मजा रहता है। कोई हमसे दुश्मनी करता हो और मामूली ना हो तो चित्त में कोई अशांति नहीं होगी। और अहंकार में भी एक मजा रहता है कि हमारे बराबर और कौन है। कामना में भी एक मजा रहता है कि हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आशा होवे, प्रतीक्षा होवे, कामना होवे, तो उसमें भी एक मजा होता है। लेकिन जब क्रोध आता है तब मजा चकनाचूर हो जाता है। यह जीवन में रस का सबसे पहला शत्रु क्रोध है। इसी से संस्कृत भाषा में इसको क्रोध कहते हैं। क्रोध कस्मात, क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं? कम रुनधि इति, कम सुखम रसम बा रुनधि इति। आत्म सुख की जो धारा बह रही है, जो अहंकार में भी चालू रही, कार में भी चालू रही, कामना में भी चालू रही, वह रस की धारा क्रोध तक आते आते सूख गई। इसलिए क्रोध को क्रोध कहते हैं। उसने रस के झरने को, रस की नदी को सुखा दिया बिल्कुल। सो क्रोध मिटना चाहिए। देखो, इसमें भी कई बात होती हैं। चित्तवृत्ति जब ज्वलनात्मिका होती है, माने जब हमारा चित्त आग की तरह धधकने लगता है, उसको द्वेष बोलते हैं। यह क्रोध की पूर्वावस्था है। जब वह ज्वलनात्मिकता वृत्ति, वाणी या क्रिया से प्रकट होती है तब क्रोध होता है। और वह जब दूसरे को नुकसान पहुंचाती है तब उसको हिंसा बोलते हैं। और जब वह सार्वजनिक रूप ग्रहण कर लेती है तब उसको विद्रोह बोलते हैं। तो द्वेष, क्रोध, हिंसा और विद्रोह ये सब एक ही परंपरा के होते हैं। अब देखो, यहाँ से शुरू करो कि ज्ञानी पुरुष देखता है कि सब अपना आत्मा है। जो क्रोध करने वाला है वही तो वह है जिस पर हम क्रोध करते हैं। 3 बार बोलते हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और उसके बाद क्या करते हैं? आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब वह शांति तो बेचारी बाहर चली गई, शांति का निस्तारण हो गया। तो महात्मा लोग क्या करते हैं कि अपने सिवाय दूसरा और है ही नहीं, तो क्रुध्येत कस्मै है। श्रीमद् भागवत में आया कि जीवाम किंचित
संदसति जीवाम क्वचित संसति स्वदद्भिद वेदनाम कतमाय कुत्तेत। दांतों से अगर अपनी जीभ कट जाए तो गुस्सा करोगे क्या? कई लोग ऐसे होते हैं महाराज कि दांत से जीभ कट जाए तो लेकर लोढ़ा अपना दांत ही तोड़ दें। ये दांत क्यों तुमने हमारी जीभ काट दी? इसी को बेवकूफ़ी बोलते हैं। आत्मीयता का भाव होवे कि सब अपना आत्मा है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।